JMI बीएड स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन क्या है, करियर स्कोप क्या है, स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, कभी इसके बारे में नहीं सुना है? देखो, अगर इस तरह के सवाल में फंसे हुए हो तो इस वीडियो लेक्चर को देखने के बजाय थोड़ा सा जहमत उठाओ। थोड़ा सा अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और नीचे कमेंट में भी स्पेशल एजुकेशन करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें मेरा एक इंटरव्यू है। वहां पर बीएड स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, क्या फ्यूचर करियर स्कोप है, क्या जॉब एलिजिबिलिटी वगैरह होती है, वो सब आप वहां जाकर समझ सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में जेएमआई के स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग हम कवर करेंगे कि जेएमआई का स्पेशल एजुकेशन क्या है, किस तरह से लर्निंग डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, जो अलग अलग तरह का फिजिकल चैलेंज होता है उसमें से ये एलडी और वीआई वाले जो फिजिकल चैलेंज है उसमें जेएमआई स्पेशल एजुकेशन में बीएड कराता है। तो जैसा कि आपको पता होगा, जेएमआई का जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, जो डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से जेएमआई में बीएड कराया जाता है। और स्पेशल एजुकेशन अगर आप परस्यू करना चाहते हैं, बीएड स्पेशल एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, तो जेएमआई इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। तो वैसे तो जेएमआई में एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारी अलग अलग डिग्री होती है, लेकिन इसके पहले हम बीएड कवर कर चुके हैं और यहां पर हम बीएड स्पेशल एजुकेशन कवर करेंगे। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, जेएमआई बीएड 2023 करके प्लेलिस्ट होगा, उसमें जेएमआई बीएड के सभी डिटेल्स, फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर जेएमआई बीएड से रिलेटेड कोई भी छोटे बड़े डाउट, सब कुछ आपको जेएमआई बीएड 2023 वाले प्लेलिस्ट में वीडियो लेक्चर के फॉर्म में सीक्वेंस में मिल जाएगा। उनको देखकर वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, अर्लीस्ट पॉसिबल अपने सभी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर लीजिए। बाकी इसके बाद भी कोई डाउट या क्वेरी रह जाए तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके भी एक टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है। दिस टेलीग्राम ग्रुप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट बीएड में सिलेक्शन, फ्यूचर में टीचिंग जॉब है, बहुत सारे आपको टीचिंग फील्ड में गाइडेंस चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट टीचिंग जॉब, इन सब से रिलेटेड अपडेट टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलता है। डेली बैट्स के बहुत सारे वेबिनार होते हैं, बहुत सारे सेमिनार भी होते हैं दिल्ली वगैरह में, उन सब का अपडेट भी आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। और डेली बैट्स का अगला सेमिनार नेक्स्ट मंथ के एंड में होगा, उसका अपडेट भी टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में ही देखने को मिलेगा। और तो बेसिकली जेएमआई में बीएड स्पेशल एजुकेशन दो अलग अलग फील्ड में होता है, एक विजुअल इंपेयरमेंट में होता है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी में होता है। किसी को भी बीएड स्पेशल एजुकेशन के मान्यता को लेकर डाउट नहीं होना चाहिए कि सर अच्छा बीएड तो देखते हैं तो वहां पर एनसीटी लिखा रहता है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इंडिया में किसी भी संस्था को टीचर एजुकेशन के फील्ड में डिग्री देने के लिए एनसीटी से अप्रूव्ड होना होता है। लेकिन जब भी स्पेशल एजुकेशन की बात होती है, आप कहीं देखो, बी इट जामिया हो, डीयू हो, बीएचयू हो, आईपी हो, या फिर कोई भी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जहां पर बीएड स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग बात हो रही हो, या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी भी हो स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग बात कर रही हो, तो वो सभी जगह पर अप्रूवल रीहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से होता है एज फार एज बीएड स्पेशल एजुकेशन कंसर्न्ड है। तो किसी को मान्यता पर भी इस बात को लेकर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल इंपेयरमेंट की जेएमआई में एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वहां पर बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी ग्रेजुएट लेवल की डिग्री आपने कंप्लीट कर रखी हो, मोटी मोटा कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, प्रेफरेबली लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, या फिर कोई भी उसके समांतर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री हो, आप ग्रेजुएट हो 50% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हो जेएमआई में बीएड स्पेशल एजुकेशन का फॉर्म भरने के लिए विजुअल इंपेयरमेंट से। फिर उसी तरह लर्निंग डिसेबिलिटी का भी है। लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मोर और लेस सेम दिखेगा कि बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर कोई भी और ग्रेजुएट लेवल की इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास हो 50% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ध्यान दीजिएगा, क्या हम दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या, कि बीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल इंपेयरमेंट का अलग से फिल होगा या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी का अलग से फिल होगा? अच्छा, अगर अलग से फिल होगा तो क्या दोनों फिल कर सकते हैं या केवल कोई एक ही फिल कर सकते हैं, या दोनों फिल करके एक ही पेपर देना है? नहीं, देखो ऐसा है, फिल आप दोनों कर सकते हो लेकिन दोनों एक साथ नहीं कर सकते हो। या तो तुम विजुअल इंपेयरमेंट से फिल करोगे, ध्यान दीजिएगा, या तो तुम विजुअल इंपेयरमेंट से फिल करोगे या तो तुम लर्निंग डिसेबिलिटी से फिल करोगे। इन दोनों में से कोई एक चूज कर लो कि किससे फॉर्म फिल करोगे। इस बात को मैं सर्टिफाई भी करा दे रहा हूं, कि आपको मैं दिखा दे रहा हूं कि ऐसा कैसे मैं इस बात को कह रहा हूं। इस तरह के मसलों को सिद्ध करने के लिए बहुत दिमाग नहीं लगाना होता है। ध्यान दीजिए, 2023 में जेएमआई रेगुलर बीएड का जब मैं फॉर्म फिल कर रहा था, तो वहां से इस एरिया को मैंने निकाल रखा है आपको इस बात को प्रूव करके दिखाने के लिए, कि सो दैट आपकी उस बात पे समझ डेवलप हो। तो देखो, मैंने नॉर्मल जब रेगुलर बीएड का फॉर्म फिल किया था, तो इस तरह का डैशबोर्ड जेएमआई के 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में मुझे शो कर रहा था। यहाँ पर मैं गया माई एप्लीकेशन पर, तो देखो मैंने नॉर्मल एक
बीएड का फॉर्म फिल कर रखा है, स्टूडेंट्स को शो करने के लिए डमी फॉर्म मैंने फिल किया था। अब मान लो कि मैं वैसा ही स्पेशल एजुकेशन का भी डमी फॉर्म फिल कर देता हूँ। मैंने क्लिक किया बैचलर्स पर, अब मैं सेलेक्ट प्रोग्राम पर आ गया, तो मुझे क्या सेलेक्ट करना चाहिए, यहाँ आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि मुझे बीएड स्पेशल एजुकेशन सेलेक्ट करना चाहिए। मैंने कर लिया इसको सेलेक्ट, ठीक है। अब ये मेरे को कह रहा प्रोसीड, सिंस मैंने बीएड रेगुलर का ऑलरेडी फॉर्म फिल किया था, तो मेजॉरिटी ऑफ जो मेरा डिटेल ऑलरेडी इसमें सेव होगा, तो इतना कुछ मुझे फिल नहीं करना है। बस मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, वापस से मैं एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह पर आया, सेव एंड प्रोसीड मैंने किया, फोटो एंड सिग्नेचर वगैरह मैंने ऐसे डमी अपलोड कर रखा था स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब मैंने ऐसे ही अपलोड कर रखा था डमी केवल और केवल फॉर्म फिलिंग का स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। तो उसी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखोगे कि बाकी का वो सारा डिटेल यहाँ पर भी शो कर रहा है। सेम चीज मैं स्पेशल एजुकेशन के फॉर्म में भी ओके करते हुए आया हूँ। यहाँ पर ध्यान दो, बोल रहा है रिजर्वेशन कैटेगरी टेस्ट सेंटर सेलेक्ट प्रोग्राम मीडियम। अब तुम जिस भी मीडियम से हो, हिंदी इंग्लिश उर्दू जो भी हो आपका, तो मान लो मैंने हिंदी इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर लिया। अब हमसे बोल रहा है कैटेगरी लर्निंग डिसेबिलिटी या विजुअल इंपेयरमेंट। तो मान लो तुम बताओ क्या लूं, विजुअल इंपेयरमेंट या लर्निंग डिसेबिलिटी। चलो मान लो तुमने बोला कि सर विजुअल इंपेयरमेंट ले, विजुअल इंपेयर्ड ले लो। मैंने विजुअल इंपेयर्ड सेलेक्ट कर दिया और सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अब मैं फॉर्म को ऐसे डमी कंप्लीट कर दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, बस मैंने कंफर्म एंड सबमिट किया। अब तुम इस बात को देखो कि अच्छा प्रोसीड टू पेमेंट, नहीं मैं बैक कर रहा हूँ, पेमेंट तो मुझे नहीं करना है इसमें। अब देखो यहाँ पर दिखा रहा है मैंने 2 फॉर्म फिल किया, एक बीएड का, एक बीएड स्पेशल एजुकेशन का। अब देखो यहाँ पर बीएड स्पेशल एजुकेशन में मैंने क्या सेलेक्ट किया था, विजुअल इंपेयर्ड वाला। अब देखो अब मैं वापस लर्निंग डिसेबिलिटी का भी इसी में ऐड करने चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं बैचलर सेलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पर आया, अब तुम देखो बीएड नर्सरी एजुकेशन के नीचे देखो बीएड स्पेशल एजुकेशन गायब हो गया है। देखो यहाँ पर बीएड स्पेशल एजुकेशन दिख रहा है, कहीं पर भी तुम्हें बीएड स्पेशल एजुकेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। वैसे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है, आप इजीली देख सकते हो। बीएड नर्सरी के बाद देखो बीएड स्पेशल एजुकेशन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कि मैंने बीएड स्पेशल एजुकेशन भर दिया विजुअल इंपेयर्ड में, तो मुझे नहीं शो कर रहा है। तो कोई एक ही मैं फिल करूंगा। अब मुझे वापस मान लो अगर लर्निंग डिसेबिलिटी से फिल करना हो, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। मान लो मेरा प्लान चेंज हो गया कि नहीं भैया मैं वीआई से नहीं भर रहा, मैं लर्निंग डिसेबिलिटी से भर रहा हूँ। वापस मैं फिर गया बैचलर्स पे, उसको मैंने डिलीट कर दिया वहां पर। अब देखो वापस यहाँ शो कर रहा है बीएड स्पेशल एजुकेशन, अब देखो वापस यहाँ शो कर रहा है मुझे, ठीक है। अब मैं ओके करूंगा तो फिर मैं एंड में जाकर चूज कर सकता हूँ कि अच्छा ठीक है आप लर्निंग एलडी से नहीं भरना चाहते हैं, वीआई से भरना चाहते हैं, किससे भरना चाहते हैं, आप चूज कर सकते हैं। वापस मैं फिर एक बार आपको ओके करके दिखा दे रहा हूँ, आप उस बात को समझो कि वो कैसे हो रहा है बेसिकली, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड, ओके ओके, सेव एंड प्रोसीड, ओके, देन विल गो टू सेव एंड प्रोसीड अगेन। अब देखो यहाँ मैं आ गया हिंदी इंग्लिश मीडियम, विजुअली इंपेयर्ड सेलेक्ट किया था पहले, अब मैं कर दे रहा हूँ लर्निंग डिसेबिलिटी, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। आई कंफर्म द अबव, यस, कंफर्म एंड सबमिट, ठीक है। पेमेंट नहीं करना, बैक कर देते हैं, यहाँ फॉर्म फिल शो कर। अब देखो बीएड स्पेशल एजुकेशन मैंने एलडी से भरा है ना, अब तुम वापस बैचलर देखो, अब से नहीं शो करेगा। फिर मैं चाहूँ कि बीएड स्पेशल एजुकेशन नहीं, बीएड नर्सरी एजुकेशन। तो आई गेस आप इस बात को समझ गए होगे कि क्या विजुअल इंपेयरमेंट से फिल कर सकते हो, क्या लर्निंग डिसेबिलिटी से फिल कर सकते हो, बेसिकली क्या ऑप्शन आपको यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है फॉर्म फिलिंग के लिए। ध्यान दीजिएगा बहुत कम फीस है बीएड स्पेशल एजुकेशन का, मात्र 6,900 रुपए पूरे साल का फी है। तो जो स्टूडेंट्स आर्थिक रूप से न बहुत सशक्त हो वो भी बीएड स्पेशल एजुकेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जेएमआई, डीयू, बीएचयू इन सब जगहों से बीएड करने का ये एडवांटेज है कि 3, 4, 5, 6 हजार रुपए फीस होता है पूरे साल का। बीएड स्पेशल एजुकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी में टोटल 30 सीट्स है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, जनरल, मुस्लिम, मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम ओबीसी, एसटी, जो अलग अलग कैटेगरी है उस हिसाब से सीट कॉन्फ़िगरेशन आपके स्क्रीन पर है लर्निंग डिसेबिलिटी का। उसी तरह आप देख सकते हैं ये विजुअल इंपेयरमेंट का है कि जनरल, मुस्लिम, मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम ओबीसी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, टोटल इसमें भी 30 सीट्स है। तो वीआई में भी 30 सीट्स है, लर्निंग डिसेबिलिटी में भी 30 सीट्स है। जेएमआई के स्पेशल एजुकेशन के बीएड में किसी एक में ही भर सकते हो आप। एक क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि सर वो वीआई वाला अच्छा है या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी वाला अच्छा है, कौन से से फिल करें। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। जब फॉर्म निकलता है तो बीएड स्पेशल एजुकेशन मांगता है, बहुत ही कंचित ही कोई ऐसी जगह होती है जहां पर आपको बोल दे कि नहीं इस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी में आपके पास बीएड होना चाहिए। और उसको और डिटेल में समझना है तो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि कौन सा स्पेशल एजुकेशन वाला प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ करियर डायनामिक्स के रिगार्डिंग मैंने बता रखा है। तो आप इस बात को समझ सकते हो कि किसी भी फील्ड में स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड आप ऑप्ट कर सकते हो और सभी में मोर और लेस बराबर स्कोप रहता है। हाँ, थोड़ा मेंटल रिटार्डेशन, विजुअल इंपेयरमेंट में आप कर सकते हो प्रायोरिटी लेवल पर, अदरवाइज एलडी का भी इक्विवेलेंट वैल्यू है, उतना ही जॉब स्कोप, उतना ही जॉब अपॉर्चुनिटी आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी आप delhibytes.in वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। टीचर एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड सभी कोर्स और मॉक टेस्ट के लिए केवल और केवल delhibytes.in या फिर गूगल पर डेली बाइट सर्च कर दो। टीचर्स का वन स्टॉप डेस्टिनेशन है एज फार एज गाइडेंस, कोर्स, मॉक टेस्ट प्रिपरेशन और फ्यूचर में जॉब के असिस्टेंस के लिए भी डेली बाइट्स इज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड एंड वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एस्पायरिंग टीचर्स, जहां पर केवल टीचर्स का रिसोर्स मटेरियल इजीली आपको मिल जाएगा। बाकी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला एक प्लेलिस्ट होगा। सिंस टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन आपको सभी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में देखने के लिए मिलता है, तो इन सभी वीडियो लेक्चर्स को 1-2 बार नहीं देखना है, डाउनलोड करके 5 बार देखो, 5 से 7 बार देखो, लेक्चर्स एकदम रट जाए, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा इन टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियो लेक्चर से। बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या है, बेसिकली 85% वेटेज होता है
ऑब्जेक्टिव टाइप एक पेपर होगा। ध्यान दीजिएगा, पेपर ऑफलाइन मोड में होता है। एग्जाम सेंटर पर जाओगे, एक क्वेश्चन पेपर का बुकलेट मिलेगा, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन सही करने पर आपको 4 नंबर मिलेगा, और उसी क्वेश्चन को अगर गलत करते हो तो सही वाले में से 1/4 कट जाएगा, 0.25 मार्क्स नेगेटिव भी है। तो पेपर में टोटल 85 क्वेश्चन आएंगे। देखो, रेगुलर बीएड वाले में आपको 170 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, लेकिन स्पेशल एजुकेशन में केवल 85 क्वेश्चंस आते हैं, 85 मार्क्स के होते हैं। और रेगुलर वाला बीएड 3 घंटे का होता है, स्पेशल वाला बीएड का पेपर का टाइम है 1 आवर 30 मिनट्स। पेपर सेम टू सेम एमसीक्यू टाइप होता है, एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होता है, कोई एक ऑप्शन जो भी सही होता है ओएमआर शीट पर आपको बबल करना होता है। निगेटिव मार्किंग होती है 1/4, 0.25 मार्क्स कट जाते हैं अगर किसी भी क्वेश्चन को आप गलत करोगे। तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद 15 नंबर का आपका इंटरव्यू भी होता है। तो किसी को ये नहीं सोचना है कि सर मैं जनरल कैटेगरी से हूं, मैं फलाना कम्युनिटी का हूं, मेरे लिए एलिजिबिलिटी होगा नहीं होगा। इंटरव्यू के लिए वो बुलाते हैं ठीक ठाक कैंडिडेट्स को, और अच्छा खासा इंटरव्यू का भी वेटेज रहता है। तो रिटर्न जब आप क्वालिफाई कर लेते हो तो 15% यानी कि आउट ऑफ 100 85 रिटर्न में रहेगा और 15 इंटरव्यू के बेसिस पर रहेगा, और दोनों का 100 मार्क्स का मिला के बाद में मेरिट बनेगा। क्वेश्चन पेपर में क्या पूछते हैं, जैसा कि मैंने बताया, टोटल 85 क्वेश्चन आते हैं 85 मार्क्स के, जिसमें 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होते हैं, 30 जनरल इंटेलिजेंस के होते हैं, और 25 टीचिंग एप्टीट्यूड के होते हैं। वो जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला मैंने प्लेलिस्ट बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये 25 क्वेश्चन उसी प्लेलिस्ट में से देखने के लिए मिल जाएंगे। टोटल आप देखोगे यहाँ पर 85 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 85 क्वेश्चन पूछेंगे 85 मार्क्स का। जब इसको तुम पास कर लोगे, क्वालिफाई कर लोगे, तो तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वो 15 नंबर का होगा, और वो 85 और 15 जोड़ के टोटल हो जाएगा 100, और फिर आउट ऑफ 100 टोटल जितने भी आपके मार्क्स बनेंगे उस बेसिस पर फाइनल मेरिट बनेगी। एनुअल जेएमआई स्पेशल एजुकेशन बीएड का फी क्या है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी दिखाया, बीएड स्पेशल एजुकेशन का फी, बीट विजुअल इंपेयरमेंट हो या लर्निंग डिसेबिलिटी हो, दोनों में 6900 है। बाकी कुछ एडिशनल ये सब एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं जो इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। और नॉर्मल बीएड रेगुलर में भी देखोगे तो तुमको 6900 ही फी देखने के लिए मिलेगा। मोटी मोटा मान के चलो कि एनुअल खर्चा 8 से 9 हजार रुपए जेएमआई से बीएड करने का आएगा। एनी एज क्राइटेरिया? नहीं यार, देखो अक्सर बीएड बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कोई एज क्राइटेरिया है क्या? नहीं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो ना, ग्रेजुएट हो 50% मार्क्स के साथ, तो तुम्हारा एज चाहे जो भी हो तुम एलिजिबल हो। गूगल पे सर्च मत करो, गूगल पे सर्च करके बेवकूफ मत बनो कि व्हाट इज एज टू डू बीएड। गूगल पे तो कुछ भी पूछोगे, हर चीज का कुछ तुमको एक फिक्स डोमेन बता देगा। व्हाट इज द राइट एज टू मैरिज? 25 ईयर्स। तो क्या हर आदमी 25 साल पे शादी कर रहा है क्या? कोई 30 पे कर रहा है, कोई 20 पे कर ले रहा है, कोई 18 पे भी कर ले रहा है। तो वो जो तुम सर्च कर रहे हो तो गूगल वो शो कर रहा है। तो एनी एज क्राइटेरिया नहीं, बीएड का फॉर्म फिल करने के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। इनफैक्ट शिक्षा लेने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, नौकरी करने के लिए एज क्राइटेरिया है। जब तुम जॉब का फॉर्म फिल करते हो तो वहां बोलेगा कि 35 ईयर्स होना चाहिए, 40 ईयर्स होना चाहिए। बेसिकली एज क्राइटेरिया वाला जो भी इशू है आपको वहां देखने के लिए मिलेगा। एज फार एज बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलिंग को लेकर एज क्राइटेरिया को लेकर किसी के माइंड में डाउट आ रहा है तो उस पर निश्चिंत रहिए, वो आपके जीवन में समस्या क्रिएट करने वाला नहीं है। बाकी आप जेएमआई बीएड का मेंबरशिप भी ले सकते हैं दिल्ली वेट से प्रिपरेशन के लिए। जेएमआई बीएड 1999 लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होता है, 1999 का पेमेंट करना होता है, 24 to 48 आवर्स का वेट करना होता है पेमेंट सेटलमेंट के लिए। पेमेंट सेटलमेंट के बाद 24 to 48 आवर्स में मेरी व्हाट्सएप हैंडलर अर्लीस्ट पॉसिबल आपको सभी रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड कर देती है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। क्या जेएमआई बीएड का जो रेगुलर वाला बीएड होता है मैं उसी का रिसोर्स मटेरियल ले रहा हूं और स्पेशल एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करूं, मोर देन सफिशिएंट होगा? यस, मोर देन सफिशिएंट होगा। उस रिसोर्स मटेरियल से श्योर शॉर्ट जेएमआई बीएड का स्पेशल एजुकेशन आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। इस मेंबरशिप को लेने से पहले आपके और हमारे बीच में सभी टर्म्स कंडीशन एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। किसी के माइंड में ये नहीं आना चाहिए पेमेंट कर दिया मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, पता नहीं रिसोर्स मटेरियल देंगे नहीं देंगे। इन सभी डाउट्स को एड्रेस करने के लिए कोई भी आपका वन लाइनर क्वेरी हो, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जेएमआई बीएड मेंबरशिप करके एक वीडियो लेक्चर दे रखा होगा, इसमें सभी टर्म्स कंडीशन लाइन बाय लाइन बहुत ही विस्तृत ढंग से एक्सप्लेन है। डेली बाइट्स के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट और व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।